जो एक बेहद खास चीज होती है, जितनी ही खास उतनी ही ज्यादा खतरनाक। इन्वर्टर सेल का कई सारे भयानक हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब नए इंजन से आए लोगों और कुछ मजदूरों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वैलेंटाइन उस मजदूर को जेल भिजवा देता है और उस घायल आदमी को इज्जत से हॉस्पिटल भिजवा देता है। अब उन नए आए लोगों को वैलेंटाइन समझा रहा होता है कि उन्हें इस लंदन इंजन में एक नई जिंदगी मिलेगी और ज्यादा बेहतर हालातों में जीने को मिलेगा। तभी हेस्टर को अच्छा मौका नजर आता है वैलेंटाइन को खत्म करने का। हेस्टर अपने कपड़ों में छुपा हथियार निकालती है, मगर टॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हेस्टर अपने हथियार से वैलेंटाइन को घायल कर देती है और उससे कहती है कि यह पेंडोरा शॉ का बदला है। हेस्टर उस पर दूसरी बार हमला करती है। पहले टॉम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और हेस्टर वहां से भागने लगती है। भागती भागती हेस्टर उस छोटे इंजन में चढ़ जाती है, मगर उसी वक्त उस इंजन को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। हेस्टर वहां से भागने लगती है, मगर टॉम किसी भी हालत में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिर में हेस्टर भागती हुई एक दरवाजा बंद कर देती है और पीछे से एक भयानक मशीन आ रही होती है जो उस इंजन को तबाह कर रही होती है। टॉम किसी तरह दरवाजा खोल लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। हेस्टर भागने की कोशिश में होती है, तभी वो देखती है कि वैलेंटाइन भी दूसरी तरफ से वहां पहुंच चुका होता है। कुछ दूर भागने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और वहां एक खाई नजर आती है जहां से इंजन का सारा कचरा फेंका जाता है। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण हेस्टर वहीं से कूदने का फैसला करती है, मगर तभी वहां टॉम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हेस्टर टॉम से कहती है कि वो जिसे बहुत अच्छा समझ रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। कई सालों पहले उसने एक औरत का कत्ल किया है जिसका नाम पेंडोरा था, और वो ऐसा ही करता है हर उस इंसान के साथ जो भी उसके रास्ते में आता है। हेस्टर टॉम से कहती है कि जाकर वैलेंटाइन से पूछो आखिर उसने उसकी माँ का कत्ल क्यों किया। इतने में टॉम का हाथ छूट जाता है और हेस्टर नीचे गिर जाती है। तभी वहां पीछे से वैलेंटाइन आ जाता है। टॉम वैलेंटाइन से उन बातों का जिक्र कर देता है जो उसने थोड़ी ही देर पहले हेस्टर के मुंह से सुनी थी। इतना सुनते ही वैलेंटाइन टॉम को भी खाई में धकेल देता है जहां कुछ देर पहले हेस्टर गिरी थी। अब टॉम को ढूंढते ढूंढते कैथरीन वहां आ जाती है और वैलेंटाइन उससे कहता है कि टॉम और हेस्टर आपस में झगड़ा करते हुए नीचे गिर गए, मगर वैलेंटाइन नहीं जानता था कि बेविस ने सब कुछ देख लिया है। अब कैथरीन वैलेंटाइन से बहुत से सवाल पूछती है कि आखिर वो लड़की उसे कैसे जानती थी, मगर वैलेंटाइन उसे कोई सच नहीं बताता और कह देता है कि उसे नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, वो होगी उनमें से कोई एक। तभी कैथरीन की नजर टेबल पर पड़े कुछ मैप्स और फोटो पर पड़ती है जिसमें जमीन पर रहने वाले लोगों के इलाकों पर निशाने लगाए हुए थे। इंजन के गुजर जाने के बाद उसने बेहद बड़े गड्ढे छोड़ दिए थे जमीन में। वहीं टॉम बेहोश पड़ा था। हेस्टर उसके सारे पैसे और सामान निकाल लेती है। तभी टॉम को होश आता है। हेस्टर वहां से जाने लगती है, मगर टॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर हेस्टर को बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि उसे 6 महीने का वक्त लगा था लंदन इंजन तक पहुंचने के लिए और उसके पास केवल एक ही मौका था वैलेंटाइन को खत्म करने का, मगर टॉम की वजह से वो मौका भी उसके साथ से निकल गया। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन का काम लंदन के मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक तरफ इंजन में खाना खत्म हो रहा होता है और वैलेंटाइन अपने किसी पावर प्रोजेक्ट के पीछे समय और संसाधन बर्बाद कर रहा होता है। अब हम देखते हैं टॉम और हेस्टर एक छोटा मोटा रहने लायक शहर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन चर्च पहुंचता है, जहां डॉक्टर ट्विक्स नाम की एक औरत उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब ट्विक्स वैलेंटाइन से कहती है कि पेंडोरा की बेटी उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, मगर वो किसी भी हालत में तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वैलेंटाइन मारा ना जाए। तभी ट्विक्स उससे कहती है कि उसे पहले पेंडोरा की बेटी को मार डालना चाहिए। अब ट्विक्स बताती है कि आज सुबह उसके पास एक खबर पहुंची। थोड़ी दूर शकनूर जेल में लोगों ने एक खतरनाक दरिंदे को पकड़ा है जो आधा इंसान है और आधा मशीन। वो भी हेस्टर की तलाश में है और उसे मारने के लिए पागल हुआ जा रहा है। इतना सुनते ही वैलेंटाइन उस जेल के लिए निकल पड़ता है। अब टॉम हेस्टर से आग जलाने के बारे में कहता है, मगर वो उसे मना कर देती है क्योंकि आसपास मौजूद सभी शिकारी शहरों को उनका पता लग जाएगा। अब हेस्टर वहां मौजूद गीली मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वहां का गंदा पानी पीने लग जाती है, जो देखकर टॉम को बेहद अजीब लगता है। अब हेस्टर एक खाने का पैकेट निकालती है जो उसे कहीं से मिला था। जब टॉम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता है, तब वो पैकेट 2018 से भी पुराना होता है। मतलब उस पैकेट को लगभग 1000 साल पुराना होता है। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण खुद टॉम भी वो ब्रेड खा लेता है, मगर वो ब्रेड पूरी तरह ठीक होता है और खाने लायक होता है। अब बातें करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और हेस्टर की आंख लग जाती है, मगर उठने पर हेस्टर देखती है कि टॉम पास से ही गुजर रहे एक इंजन को आवाज लगा रहा होता है। हेस्टर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो शिकारी थे जो रात के वक्त अपने शहर से खोए हुए इंसानों का शिकार किया करते थे। अब हेस्टर भाग जाती है, मगर टॉम पीछे रह जाता है। तभी टॉम जमीन के एक गड्ढे में गिर जाता है जो असल में किसी दूसरे इंसान का अंडरग्राउंड इंजन होता है।
वो लोग